चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होगे। तो आज की जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली है 7.2। ठीक है, प्रश्नावली 7.2 आज हम लोग इसे पढ़ेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। देखिए, अभी तक तो ऐसे एक रेखा दी हुई थी जहाँ पे ये ए बिंदु था और ये बी था। इसको मान क्या था? ये था आपका x और y। ये था ना x1 y1, और ये कितना था? x2 y2। यही था ना। अब अगर आपको एक बिंदु यहाँ पे दे दे, ठीक है, यहाँ पे जिसका नाम दे दे P, और बोले कि इस P जो बिंदु है ये वाला, इसका x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा इसको देखते हैं। देखिए, ये जो रेखाखंड है, ये जो दूरी है, इसको ये भी दिया रहेगा कि ये कितने अनुपात में विभाजित है। आप पूरे रेखाखंड को देखिए तो ये वाला जो रेखाखंड है इसके डबल लग रहा है, ऐसा वो दिया भी रहेगा। तो ये कितना भाग है? ये है 1 भाग, और ये कितना भाग है? ये है 2 भाग। ये रेखाखंड 2 भाग है और ये रेखाखंड 1 भाग है। तो इसको बोलते हैं M1, ठीक है, और इसको बोलते हैं M2। बात आई समझ में? इसको बोलते हैं M1 और इसको बोलते हैं M2, और इसी M1 और M2 से ये x और y का मान निकलेगा। देखिए कैसे। अब हमें निकालना है P के निर्देशांक। तो जो P है उसके लिए x निकालना पड़ेगा और y निकालना पड़ेगा, दो निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि P का x निर्देशांक, P के x निर्देशांक के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2। ये जो है M1 ये होगा, और x2 जो है ये रहेगा यहाँ पे, प्लस M2 का जो मान है ये, अब प्लस इंटू x1 का जो मान है ये, और बट्टा में ये M1 का मान और M2 का मान। अब आप इतना कंफ्यूज हो गए कि सर ये इतना लंबा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? तो इतना लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस x पे ध्यान दीजिए। x है तो ये दोनों x वाला रहेगा, पहले 2 वाला रहेगा फिर 1 वाला रहेगा, पहले x2 वाला रहेगा और फिर x1 वाला रहेगा। अगर x का निकाल रहे हो मान आप ये, तो y कहीं है ही नहीं, देखिए, ठीक है। और M1 प्लस M2 तो नीचे रहेगा ही, ये तो भूलने वाली बात है नहीं। अब ठीक इसी तरह P का y निर्देशांक, y बराबर क्या होगा? ठीक यही होगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2। बात समझ में आई? ये y के लिए फॉर्मूला और ये x के लिए फॉर्मूला, ये होगा। और ठीक, और इससे x और y दोनों निकल जाएगा। अब एक और कंडीशन इसमें बनता है कि एक रेखाखंड है ऐसे, ठीक है, ये रेखाखंड है, इसका नाम है A, और ये x और y, और ये है B, ये है x y, तो ये x2 y2 और ये x1 y1, ठीक है। और यहाँ पे ये रेखाखंड यहाँ विभाजित करती है, और ये कितना हो गया? M1, ये कितना हो गया? M2, और इसका नाम क्या है? P, और P का हमें x और y ज्ञात करना है। लेकिन M1 बराबर दिया हुआ है K, कोई संख्या नहीं दी हुई है। ये M1 बराबर दिया हुआ है K, और M2 बराबर दिया हुआ है 1। बात समझ में आ रहा है? तो इस कंडीशन में अब सूत्र क्या होगा? इस कंडीशन में जो है x के लिए फॉर्मूला होगा
P का x निर्देशांक बराबर x बराबर क्या होगा, आप m1 की जगह पे जो मान था वो रखते थे, वही रखते थे ना, या फिर m1 लिखते थे। तो यहाँ पे m1 का मान है k, तो k से वही बात x2 प्लस क्या था, m2 का मान था तो 1 इंटू x1 बट्टा m1 प्लस m2। बात समझ में आई। और ठीक इसी के लिए y के p का y निर्देशांक बराबर y बराबर k y2 प्लस 1 y1 बट्टा m1। अब देखिए m1 का मान यहाँ पे k है ना, तो k रखेंगे यहाँ पे, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, k प्लस m2 का मान कितना है 1 है, तो आप यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे m1 का मान कितना है k प्लस m2 का मान कितना है 1। ये x का फॉर्मूला हो गया, ये y का फॉर्मूला हो गया। जब यहाँ पे m1 बराबर k दिया रहे और m2 बराबर 1 दिया रहे, ऐसा मिलेगा सवाल में, इसलिए मैं करा रहा हूँ। अब एक कंडीशन और है, ये एक रेखा है, ये हो गया a x1 और y1, ये हो गया b x2 y2, और इसको ठीक बीचों बीच में ऐसे p है, x और y ठीक बीच में है। इधर भी, इधर का जो मान है 1 है और इधर का जो मान है 1 है, m1 बराबर और ये है m2 बराबर। ठीक है, दोनों बराबर बराबर में विभाजित है। तो फॉर्मूला क्या होगा, बस सिंपल सा है, p का x निर्देशांक बराबर क्या होता है m1 x2, तो m1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है x2 प्लस m2 x1 यानी कि 1 इंटू x1 बट्टा m1 का मान कितना है 1, तो 1 प्लस 1। और इस अगर हम y का यहीं पे लिखने लगे हाथ तो क्या होगा, y2 इंटू m1 या फिर 1 m1 y2 m1 1 और y2 अब प्लस m2 y1, m2 का मान कितना है 1 इंटू y1 अब बट्टा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। आप एक बात यहाँ पे देखिए, एक बात निकल के आएगा, ये मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 बट्टा 1 और 1 2, ये x का वैल्यू, और ये y का हो जाएगा y2 प्लस y1 बट्टा 1 प्लस 1। और इसी को मध्य बिंदु सूत्र भी कहा जाता है। तो इस प्रकार 3 तरीके से ये मान निकलेगा। आप लोगों ने तीनों समझा अच्छे से, और यही बात मैंने समझाने के लिए जो नोट्स हमने बनाया है वो ये सारी बातें ऑलरेडी लिखी हुई हैं और ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग सीधा सवाल पे चलते हैं। आप लोगों ने उम्मीद है फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब इस पे सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 7.2 प्रश्नावली का, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1743 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, एक रेखाखंड है ए और बी, जो ए का मान है -17 और बी का मान है 4-3। ये एक बिंदु है P, इसको इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तब इस P का x और y ज्ञात करना है। प्रश्न से x1 y1 और x2 y2 हम लिख लेंगे ताकि आसानी होगी। और m1 का मान है 2 और m2 का मान है 3। अब विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। अब हम सबका जो मान रखेंगे यहाँ पे,
तो देखिए ये जो निकलेगा इधर x का मान और इधर y का मान, तो p का जो मान है 1 और 3, p के निर्देशांक 1 और 3, आंसर आ गया। बस इतना ही सिंपल है जितना आप देख रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बस फॉर्मूला पे रखिए और सवाल को बनाते जाइए। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बिंदुओं 4 -1 और 2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। एक ये रेखाखंड है जिसका मान दिया हुआ है 4 -1 और -2 -3, और इस रेखाखंड को सम मैंने बराबर 3 भागों में विभाजित करता है। एक भाग ये, एक भाग ये और एक भाग ये, तीनों बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा हम ऐसे समझ लेते हैं, फिर और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये एक रेखाखंड है जिसका मान ये है a, ये है b, इसको समत्रिभाजित, इसका नाम दे दिया हमने p, इसका नाम दे दिया हमने q। इसका मान है कितना 4 और -1, और b का मान कितना दिया है -2 और -3, और ये कह रहा है समत्रिभाजित हो रहा है, और कह रहा है कि p का भी मान निकालिए और q का भी मान निकालिए। आप एक बात बताइए, इस p का मान जब हम निकालेंगे तो इस q को हमें पहले तो कुछ देर के लिए छोड़ना होगा, तो इस q को ढक दीजिए, इसको हटा दीजिए। तो आप देखिए कि इधर का जो भाग है ये इसका m1 जो होगा वो एक भाग होगा, और इधर का पूरा ये q कुछ है ही नहीं, इसको मानिए कुछ है ही नहीं। तो ये जो भाग है इस भाग का 2 गुना है, तो m2 कितना है 2 है, m1 ही एक भाग है और ये m2 पूरा कितना है 2 भाग है। तो ये p के लिए m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2, और फिर फॉर्मूला पे रख के निकालेंगे। और जब यही q के लिए निकालेंगे इस भाग के लिए, तो ये भाग कितना हो जाएगा, ये भाग ये हो जाएगा एक भाग, और इधर का जो m1 भाग कितना हो जाएगा पूरा, ये m1 पूरा भाग हो जाएगा 2 भाग। कैसे, मैं एक और ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। चलिए ये हो गया a और ये हो गया b। अब हमें q निकालना है। अब आप बताइए q जो है ये एक भाग नहीं है, और ये पूरा का पूरा इसके दुगुना नहीं दिख रहा, 2 भाग है, और सवाल भी कह रहा है कि 3 भाग में डिवाइड है। बात समझ में आई? तो यही करना है। इसके लिए m1 कितना हो जाएगा 2, और इसके लिए m2 कितना हो जाएगा 1। लेकिन यही सवाल ये था, ऐसी ड्राइंग थी a और b, तो ये हमें निकालना था ये p, तो इसके लिए m1 कितना हो जाता 1, और ये कितना है m2 2। तो जब तक ऐसा नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तब तक सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम सीधा इस पे चलते हैं। यही बात यहाँ पे a1 का मान है, यहाँ पे b1 का मान है, और ये अभी कुछ मत समझिए, इसको यही समझिए कि ये m1 है इतना, और p के लिए m2 पूरा है 2 भाग। ये इसको बाद में हम लोग समझेंगे। ये m1 है और ये m2 है 2 भाग। तो बिंदु P के लिए जो है AB रेखाखंड को 1:2 तथा बिंदु Q के लिए AB रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। और Q निकालना होगा, तो ये पूरा जो मान है 2 हो जाएगा और इसका मान 1 हो जाएगा। चलिए तो पहले P के लिए निकालते हैं। P के लिए A और B लेंगे। P के लिए x1 y1 x2 y2 लिया, फॉर्मूले पे रखा और इसको सॉल्व किया, तो P का जो मान है आ गया 2 और -5/3, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब Q के लिए निकालेंगे। Q के लिए ये पूरा जो है 2 भाग और इसके लिए 1 भाग, तो ये m1 2 भाग और m2 1 भाग, ठीक है। तो Q के लिए x1 y1 x2 y2 m1 m2, ठीक है, लिखा, फॉर्मूले पे रखा, उसके बाद सॉल्व किया। देखिए सीधा आए, फॉर्मूले पे रखा और सॉल्व किया, तो Q का जो मान आ जाएगा 0 और -7/3। तब P का निर्देशांक 2 और -5/3, Q का मान 0 और -7/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए अगले वीडियो में देखेंगे, ओके। और अगर आप लोग ये नोट्स चाहिए जिससे पढ़ाई हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से भी जाके नोट्स के लिए
डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय।